हे ऑल, दिस इज आद्या और आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो मेरे लास्ट वीडियो पर एक्चुअली एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसने बनाया है या कितने लोगों ने मिलकर बनाया है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये कमेंट जो मेरे को मिला था ये मिला था अभिनव मिश्रा जी की तरफ से। तो अभिनव मिश्रा जी, आज का जो आपका ये डिमांड था वो आज फुलफिल होने जा रहा है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या किसने बनाया या कितने लोगों ने मिलकर के बनाया। हे ऑल, दिस इज आद्या और आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो मेरे लास्ट वीडियो पर एक्चुअली एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किसने बनाया है या कितने लोगों ने मिलकर बनाया है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो ये कमेंट जो मेरे को मिला था ये मिला था अभिनव मिश्रा जी की तरफ से। तो अभिनव मिश्रा जी, आज का जो आपका ये डिमांड था वो आज फुलफिल होने जा रहा है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या किसने बनाया या कितने लोगों ने मिलकर के बनाया। तो आज का जो दिन है इतना ऑस्पिशियस डे है, तो आज से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता था इस वीडियो के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हमारा रिपब्लिक डे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, क्यों इंडिया को रिपब्लिक बोला जाता है या कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम रिपब्लिक हैं। तो अगर आप प्रियम्बल देखेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो आता है हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में ये चीज दी हुई है कि हम क्या हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो रिपब्लिक मीन्स क्या होता है, तो रिपब्लिक हमारा कंट्री को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे जो प्रमुख हैं, हमारे देश के जो प्रमुख हैं वो क्या है, इलेक्टेड हैं। यानी यहाँ पर मोनार्की नहीं चलती है। मोनार्की यानी कि जहां पर राजा रानी राज करते हो, जो सदियों से राज करते चले आ रहे हैं, उनके बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, ये सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्ट होके आ रहे हैं। यानी हम चूज करते हैं कि हमारे लिए कौन हमारे लिए नियम कानून बनाएगा, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे हैं, हमारे खुद के लोग हैं। तो इस वजह से हमारा कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। तो हमारे पास आज हम लोग कितने साल का मना रहे हैं, 74th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, यानी 74वां गणतंत्र दिवस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सारा क्रेडिट जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट लाने की बात करी थी। और आप सब जानते हैं उनके बारे में कि वो एक दलित श्रेणी से आते थे, उन्होंने बहुत सारे हार्डशिप्स झेले थे। बट देन ऑल्सो बहुत ही ज्यादा क्रेडिट की बात है कि इतनी जिस एरिया से वो आए हैं और फिर उन्होंने जितना ऊंचाई तक जाकर के पढ़ाई करी, उन्होंने सारे वो काम हासिल किए, उन्होंने इंडिया के बाहर जाकर के भी पढ़ाई करी। और देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बाहर जाके पढ़ाई करने के बाद वो वहां रह नहीं गए, वो वापस आए और उन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके बारे में बात करी, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो किसने बनाया। तो ये हमने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने बनाया। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड है, क्या ही है इसमें। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड है, भाई एक बार ना किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लो, पढ़ने में जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया गया था, उसमें से जो अच्छी चीजें थी और जो हमारे कंट्री पे अप्लाई हो सकती थी उन्हीं चीजों को लिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना, हमारे कंट्री के लिए जो अच्छा है वो लेकर आना, उसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे से कभी ये मत कहिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड है। इट इज इंस्पायर्ड, इट इज नॉट कॉपीड। उससे इंस्पायर किया गया है, सिर्फ उससे हम लोगों ने चीजें ली हैं और जो चीजें हमारी कंट्री पे एप्लीकेबल हो सकती थी उनको हमने लिया या हमने उनको उसके अकॉर्डिंग मोल्ड किया। और अच्छी चीज तो हर इंसान से लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी की अच्छी क्वालिटी आपको उसमें दिख जाती है और आप उसको अक्वायर कर लेते हो तो उसमें क्या बुरी बात है, आप भी अच्छे हो जाते हो। खैर, आते हैं वापस। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके चेयरमैन जो थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसका मसौदा तैयार करने के लिए एक्चुअली हुआ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, एज यू ऑल नो।
तो उसका सबसे पहले मसौदा तैयार करने के लिए यानी उसको ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उस कमेटी के यानी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर साहब थे यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब ये कमेटी बनी कब थी? तो ये कमेटी बनी थी कब? 29 अगस्त 1947। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमको आजादी कब मिली थी, इंडिपेंडेंस कब मिली थी? यस, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो 15 अगस्त महीना था अगस्त का। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? इसी अगस्त के महीने में बनी थी। कब? 29 अगस्त को बनी थी। ईयर क्या था? वही ईयर था हमारे इंडिपेंडेंस का यानी 1947। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? तो इसके जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे एस.एन. मुखर्जी जी। एस.एन. मुखर्जी जो थे वो हमारे क्या थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। अब ये जो कमेटी बनी थी इसके अंदर और भी बहुत सारे मेंबर थे। एक अकेला इंसान बहुत सारी चीजें तो नहीं कर सकता, उसको ऑब्वियसली बातें हेल्प लेनी पड़ती है। तो हमारे कंट्री के जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज थे जैसे टी.टी. कृष्णमाचारी, डॉक्टर के.एम. मुंशी साहब जो थे वो हो गए, ऐसी अलादी कृष्णस्वामी थे। तो इस तरह की बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज जो थी वो इस कमेटी में थी। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर्स जो थे उनमें अलादी कृष्णस्वामी थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, हमारे अलादी कृष्णस्वामी तो मैंने बता दिया आपको नाम। इसी तरह से एन माधव राव थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। तो ये सारे के सारे जो थे इन लोगों ने क्या किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प करी थी। यानी कि जितने भी, अब एक्चुअली बात ये थी कि ये सारे के सारे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज थे इन्होंने जाना था अंदर तक कि हमारे इंडियंस को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी सबसे पहले अगर आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या होता था पहले कोई रजवाड़े खानदान का होता था तो वो अपने नाम के आगे राजकुमारी लगाता था या राजकुमार लगाता था या चौधरी लगाते थे, ठीक है। लेकिन इस चीज को भी खत्म किया गया। इस चीज पे भी बात की गई कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इक्वालिटी के बेसिस पे ला रहे हैं कि अब ना कोई छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा, ना कोई लो कास्ट रहेगा ना हाई कास्ट रहेगा, ना अमीरी रहेगी ना गरीबी रहेगी, तो अब ये राजकुमार और राजकुमारी क्यों लगाया जाए? तो इस पे भी बात की गई थी। इस पे भी ये प्रस्ताव दिया गया था कि एक तरह से ये इस तरह के नाम के आगे जो पदवी लगती है उसको हटा दिया जाए, लेकिन ये पदवी वही लोग यूज कर सकते हैं जो चीज आपने खुद अर्जित की हो। यानी अगर मेरे बाप दादा रजवाड़े खानदान के हैं तो हम अपने नाम के आगे राजकुमारी आद्या पांडे नहीं लगा लेंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ राजकुमारी एट ऑल। लेकिन अगर कोई भी डिग्री या कोई भी पदवी हमने अपने दम पर अर्जित की, अपने दम पर हासिल की है, तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो तब लगा सकते हैं जब आपने खुद डॉक्टरी की पढ़ाई की हो या खुद इंजीनियर बने हो। ये नहीं कि आपके घर पे कोई था इंजीनियर, आपको भी सब इंजीनियर साहब बोलने लग गए। नहीं, आप इंजीनियर तब नहीं हो सकते, तब आप इंजीनियर साहब नहीं बन जाओगे। खैर, तो इस तरह की जो बातें थी, या फिर एक टाइम पर इंडिपेंडेंस से पहले एक टाइम पर ऐसी भी चीजें थी कि पुलिस आपको किसी भी समय किसी भी तरीके से आपको गिरफ्तार कर सकती थी। वो आपको बताएगी नहीं कि आपको क्या जुर्म है, आपका क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस समय हमको ये राइट मिला हुआ है, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम पूछ सकते हैं। हमको कोई ना कोई लॉयर वगैरह कुछ ना कुछ दिया जाएगा हमारा केस लड़ने के लिए। हम पूछ सकते हैं कि हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। भाई ऐसे थोड़ा ना उठा के लेके चले जाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी जिन पे गौर किया गया है। आपको कहने को आज ये बहुत छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन ये एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेज आते थे, उठा के ले जाते थे लोगों को। जहां पता चला कि यहाँ पर कोई भी मीटिंग हो रही, कुछ भी हो रहा, उठा के ले गए। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। अगर कोई बगल से बंदा गुजर रहा, आप उसको भी उठा के ले जाओ। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं कि मेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और पता चले जेल में बंद हो गए हम। खैर, तो इन सब छोटी छोटी चीजों को छोटी चीजें तो नहीं थी, तो इन सारी माइन्यूट चीजों पर भी क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन करके, थैंक्स टू दैट मेंबर्स, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे जिनका हमने अभी नाम बताया, बिग थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो इन सब लोगों ने मिलकर के क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो हमारा बन तो गया था बहुत पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो मेन जो रीजन था रिपब्लिक डे आज मनाने का, वो तो ये था कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो केम इनटू बीइंग हुआ था, केम इनटू इफेक्ट हुआ था। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन तो गया था कब, ये तभी बन गया था जब
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना था? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया था इंडिया के अंदर, ये किया गया था कब? आज के दिन, यानी 26 जनवरी 1950 में। तो इस वजह से आज हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे से कमेंट्स दीजिएगा एंड शो योर लव टू दिस वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है।